नाच न जाने अंगन टेढ़, जब खुदे नहीं न चलने नहीं जान रहा है तो दूसरे पे ठिकरा मोड़ रहा है। अरे एक विधायक है, अब उसको ठिकरा फोड़ के क्या फायदा आपको? कौन कौन उस पैसे से खेल किया है, इसमें से हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारे तरफ जयराम महतो है। आप सही सुन रहे हैं, जयराम महतो जरूर है, लेकिन वो जयराम महतो नहीं है जो डुमरे विधायक है। लेकिन आपको एक चीज बताते हैं, जयराम महतो का चर्चा फिर होने लगा है। झारखंड की राजनीति में अब चर्चाओं का घेरे में जो है जयराम महतो पड़ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जो नथवानी जी हैं, उनके पास जो जीत का आंकड़ा था वो आंकड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी जो है राज्यसभा सीट जीत गए। उसके बाद कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी में महासंग्राम हुआ है और उसी बीच जयराम महतो का चर्चा होने लगा है कि जयराम महतो का नथवानी जी के साथ कोई ना कोई साठगांठ हुआ होगा और वोट शायद उन्हीं को दिया होगा। लेकिन लगातार जयराम महतो ये कहते हुए नजर आते थे कि खतियानियों का, जो स्थानीयों का जो बात करेगा उन्हीं को हम सपोर्ट करेंगे और मेरा डुमरी की जनताओं का जो हेल्प करेगा उसी को हम वोट करेंगे। हालांकि कांग्रेस का समर्थित उम्मीदवार वो हार चुके हैं और नथवानी जी जीत चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हॉर्स ट्रेडिंग की जहाँ तक बात आती है, इस बार देखा गया, हालांकि खुल के ये सारी चीज़ें नहीं हुई लेकिन हुआ, नहीं तो 24 से सीधे जो है 28 सीट कहाँ होगा। 4 लोगों का समर्थन मिला, उसमें से हो सकता है जयराम महतो ने भी दिया होगा। और इसको लेकर जो है बीजेपी के कद्दावर नेता भानु प्रताप शाही ने यह दावा किया कि जयराम महतो ने बीजेपी को समर्थन दिया है, बहुत बहुत बधाई हो उसको लेकर। उन्होंने बयान दिया है, बयान पूरी तरह सोशल मीडिया में चर्चा है। जयराम जी हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम दा, आपके साथी विधायक जयराम महतो का, आप हमेशा उनके साथ कभी देखे जाते हैं, उनका लगातार ये आरोपें लग रही हैं कि बीजेपी को उन्होंने समर्थन किया है। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग उनके विपक्ष के लोग कर रहे हैं और बीजेपी के नेता भानु प्रताप शाही ने भी इस चीज़ों का बात कहा कि जयराम महतो ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, नथवानी जी को सपोर्ट किया है। देखिए, इस संबंध में हम यही कह सकते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़। ये जो गठबंधन की जो सरकार है, इंडी गठबंधन की सरकार, ये कभी किसी मकसद से जो है ना, इनका मकसद राज्य के भला के लिए नहीं है। इनका मकसद है अपना किस तरह से अपना सीट को सुरक्षित करें, अपना संपत्ति को किस तरह से जो एन प्रकार जिस तरह से संपत्ति बनाया है उस संपत्ति को किस तरह से बचाएं, इसके लिए वो लोग लड़ रहा है। ये लोग, ये राज्य के भला कैसे होगा, किन चीज़ों से होगा, इन मुद्दों से कोई बात नहीं है इन लोगों का। इसीलिए ये लोग, इंडी गठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप है। क्योंकि आप जब कहते हैं ना, जब अपने कुछ नहीं है, नाच न जाने अंगन टेढ़, जब खुदे नहीं न चलने नहीं जान रहा है तो दूसरे पे ठिकरा मोड़ रहा है। अरे एक विधायक है, अब उसको ठिकरा फोड़ के क्या फायदा आपको? अगर इसमें 2-3 विधायक और होते तो कुछ बात समझ में आती, लेकिन एक विधायक क्या कर सकता है? सही बात है ना? तो ये वही वाली बात है भैया कि ये लोग खुद का पेंदी को नहीं देख रहा है, ये लोग दूसरे पे दोष देना चाह रहा है। और जहाँ तक भानु प्रताप शाही का बयान है उस पे हम यही कहेंगे कि देखिए, वो चूँकि वो लोग निर्दलीय समर्थित जो उम्मीदवार थे नाथवानी जी, उनको समर्थन किए थे और उनके समर्थन होने से जीत गए, तो ये कयास लगाया जा रहा है। ये इस कयास से नहीं कह सकते हैं कि जयराम महतो ने नाथवानी जी को वोट किया है ना? इसमें और भी क्रॉस वोटिंग हो सकता है, जबकि जयराम जी हमेशा ये झारखंड फर्स्ट, झारखंडियों के लिए फर्स्ट में ही रहे हैं। तो इस तरह का चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं। जयराम जी बहुत कम समय में जो है सोची समझी राजनीति कर रहे हैं और जो भी उनकी आवाज़ आप लोग देखे होंगे, विधानसभा से लेकर के सड़क से सदन तक में जो उनकी आवाज़ होती है, बिल्कुल झारखंडियों की होती है। हाँ, लेकिन देखिए, क्या कहते हैं, सो जो लोग कंपटीशन में रहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव रहते हैं, और या जो उनसे ईर्ष्या करते हैं, जयराम जी से जो लोग ईर्ष्या करते हैं, ठीक है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, अनाप शनाप बोल सकते हैं। कहते हैं ना भाई कि मुल्क का बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी जो राजनीतिक पैठ जिस तरह से बढ़ रही है युवाओं में, झारखंड के लोगों में, तो उसको किस तरह से डेमोरलाइज किया जाएगा, ये तरह तरह के ये लोग ताना बाना बुन रहे हैं। क्यों? लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है, जयराम महतो पे सवाल ही इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो झारखंडियत की बात करता था, लेकिन अब जो है उन्होंने बार बार उनके वक्तव्य के दौरान ये सुनने को मिला कि जो झारखंडियत अस्मिता के होंगे, जो झारखंड के हित हितार्थ के बारे में सोचेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। हालांकि
आजसू के नेता जो पहले जेल केम का ही हुआ करते थे, जेबी केसेस का ही हुआ करते, संजय मेहता ने बहुत एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि जयराम महतो हमेशा जो है पैसे के पीछे भागा है, ना तो झारखंडियत की कोई मतलब है ना किसी और की मतलब है, वहाँ जहाँ उनको पैसा मिलेगा वही वो वोट करेंगे। और ऐसे ही हुआ इस राज्यसभा चुनाव में के दरमियान उन्होंने एक पोस्ट साझा करते हुए कहा है। तो आप कितना मानते हैं, इतना कितना सत्यता है? बहुत सारा हॉर्स ट्रेडिंग का बात सामने आती है। देखिए, जहाँ तक संजय बाबू की बात है, संजय बाबू का एक ही चीज़ देखिए, संजय बाबू के लिए जयराम महतो ने बहुत सारा मंच उसको दिया। ऐसा नहीं है कि उसको जेल के में उनको जगह नहीं मिला, लेकिन उस समय भी जिस तरह से वो संजय बाबू विवादों में रहे हैं किन चीज़ों पे, ठीक है, और वो किनके साथ बैठे हैं, किनके पाले में बैठे हैं? आजसू के पाल। आपको पता है आजसू के सुप्रीमो को क्या कहा जाता है? सुटकेस बाबू। क्यों ये इसीलिए कहा जाता है कि उसके कार्यकाल में बहुत ऐसी चीजें हुई है ना, जिसको हम अभी क्या बताएंगे, ये समय नहीं है बताने का, लेकिन ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसके कारण उसको सुटकेस बाबू ही कहा जाता है, ठीक है। और सुटकेस बाबू के पाले में बैठे हैं, तो आज उसी की बात करेंगे, उसी की भाषा बोलेंगे। ये तो मैंने जयराम की भाषा नहीं, पैसा से खेला नहीं हुआ है, जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हो रहा है क्या? देखिए, पैसा से खेला नहीं हुआ है ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन कौन कौन उस पैसे से खेल किया है, इसमें से हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारे तरफ से किसी आज तक, जयराम ने भी कई बार कहा है, हमारे डुमरी विधायक, माननीय विधायक ने कई बार कहा है कि भाई हमारे पास कोई देने वाला तो अभी तक तो आया नहीं, और अगर देने वाला आया होगा तो कोई बताए, हम बताएंगे, है ना। तो अभी सब लोगों का हॉर्स ट्रेडिंग भी अगर होता है तो बहुत ऐसे पत्रकार लोग होते हैं, आप और भी बहुत सारे आम लोग होते हैं जो जिसके पीछे खुफिया की तरफ पड़े हुए रहते हैं। तो अभी तक तो कोई प्रूफ नहीं कर पाया है कि जयराम बाबू ने पैसा लिया है और पैसा लेके उनकी किन्हीं एक को वोट किया है, नाथवानी को किया है या किसको किया है। अभी तक तो वो है, अभी वो सिर्फ यही कह रहे हैं हमने विकास के मुद्दे पे बात किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो अभी जो वर्तमान सरकार है वो विकास नहीं कर रही है, अवश्य कर रही है, तो कहीं भी वोट जा सकता है। अच्छा, ये सवाल है, अभी कांग्रेस और आरजेडी और जेएमएम में एक जंग छिड़ा हुआ है। एक हमें विगत 2 महीना पहले एक चीज़ों का अंदाजा होगा कि जयराम महतो ने एक चीज़ों का जिक्र किया था, वर्तमान जो गठबंधन सरकार है ये टूटने के आसार है। अब जब राज्यसभा चुनाव हुआ उसके बाद उनके पास 56 विधायक थे, उनके 56 मत थे, कांग्रेस का और जेएमएम का भी राज्यसभा सीट जा सकते थे, लेकिन क्रॉस वोटिंग के चक्कर में कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जा पाया। इसमें आरजेडी को दोष लगाया जा रहा है, एक तरफ कांग्रेस को दोष लगाया जा रहा है। कौन है असली दस्तेदार? आपको क्या समझ में आ रहा है, गठबंधन टूटेगा क्या? देखिए, इसी को कहते हैं ना बाबू, 12 राजपूत 13 चूल्हा। अच्छा, हाँ, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। यही है सरकार का, तो यही है। सब अलग अलग मत के हैं, सब अलग अलग विचारधारा के हैं। जो आरजेडी है वो उसका विचारधारा अलग है, कांग्रेस का विचारधारा अलग है, जेएमएम का विचारधारा अलग है। तीनों त्रिकोणीय 3 ध्रुव में है। तो ऐसे में जब जबरदस्ती गठबंधन बनेगा तो इसी तरह की बात होगी भाई, एक दूसरे का मूड फुटवल होगा, एक दूसरे को सिर नचवल होगा। क्यों? क्योंकि सबका कोई अपना विचारधारा तो है नहीं। अगर विचारधारा की बात होती तो हम कह रहे हैं, देखिए बहुत ये पुरानी बात है, एक ज़माने में कभी लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि झारखंड अगर बनेगा तो मेरी लाश पे बनेगा। ये बात तो सबको पता है, हर झारखंडियों को पता है, लेकिन उसी झारखंड पे आज मलाई चाटने क्यों आ गए? जब झारखंड अलग हुआ, दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी ने लड़ाई लड़ी, शहीद निर्मल महतो ने लड़ाई लड़ी, विनोद बिहारी जी ने लड़ाई लड़ी, या सैकड़ों जो कुर्बानियाँ हुई, सैकड़ों जो आंदोलन हुए, है ना, जिसके पल पर बार बार कहते थे लालू प्रसाद यादव जी कि मेरे लाश पे झारखंड बनेगा, और आज वही चटने के लिए आ गए हैं। उनको तो आना नहीं चाहिए, शर्म आना चाहिए। हम कह रहे हैं ये एकदम आरजेडी को यहाँ सत्ता में खुद निकल जाने हैं। आपके यहाँ का वर्तमान सरकार ला रही है, उनको सरकार बनाने की इच्छा है। वर्तमान सरकार की भी कुछ न कुछ मजबूरियां रही होगी, ठीक है, जो ऐसे लोगों को, और खास तरफ से देखिए, हम एक बहुत सीधी सादी बात बता दे रहे हैं, आरजेडी बिहार की पार्टी है ना, इसके बाद तो और कहीं उसका कोई ये है नहीं। तो बिहार झारखंड एक समय जब
एक साथ था, एकत्रित बिहार ही कहिए, ठीक है। तो चूंकि ये लोग हमेशा पत्तल चाट रहे हैं सत्ता के, आप RJD देखिए आरजेडी एकदम पत्तल चाट रहे हैं सत्ता के, और सत्ता के इर्द गिर्द हमेशा रहना चाहते हैं। ये न के न प्रकार न, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। अगर हमको पत्तल चाटने की जरूरत होगी तो हम चाटेंगे, लेकिन सत्ता से हम दूर नहीं रहेंगे। लेकिन समय के साथ ऐसा हो गया कि हमारे राज्य के लोगों को भी अब अनुभव होने लगा है कि देख रहा है कि भाई ये लोग जो है अपनी ABCD वाला आरा छपरा दरभंगा वाला राजनीति कर रहे हैं, है ना। तो सरकार को भी अगर बहुत बाद में होश आ रहा है इस बात को लेकर, तो सरकार को भी शुभकामनाएं देनी चाहिए। हम तो कहेंगे कि वही लंका भेदी कर रहे हैं। RJD को अगर मूड फुटबॉल चल रहा है तो उनको जवाब देना चाहिए। अभी तक उनका कोई किसी का जवाब क्यों नहीं आया? आपको भी लगता है कि RJD वाले खेला कर दिए, 4 को वोटें नहीं किए, क्रॉस वोटिंग कर दिए? निश्चित तौर पे हम यही कह सकते हैं। नहीं तो ये नाथवानी जी का जीतने का उसका क्या ये है, कहीं आंकड़ा है क्या? अगर 4 गो वोट अगर बढ़ गया तो कहाँ आंकड़ा है बताइए ना। तो RJD वाले कह रहे हैं कांग्रेस वाले मारबे नहीं किया। देखिए वही होता है, फिर वही बात कह रहे हैं, जब विचारधारा नहीं मिलती है ना भैया तो फिर ऐसे ही होता है। ये क्या स्वार्थ की मैंने स्वार्थ के लिए जुटे हुए हैं। अच्छा। आपको बता रहे हैं, जब भैया आज से राज्य की आवाज़, अलग राज्य की आवाज़ नहीं उठ रही थी, ऐसा नहीं है अचानक ही मिला। और पहले से मैंने देश आज़ाद होने से पहले से इसकी मांग रही है ना, इसीलिए दक्षिण छोटानागपुर हमेशा कहा गया है इसको, दक्षिणी छोटानागपुर, दक्षिणी बिहार, ऐसा कुछ करके। और इसका एक अलग परगना भी हुआ करता था। तो इनको कभी नहीं दिया गया। कांग्रेस चाहती तो उस समय जब मिश्रा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक है, उस समय ही झारखंड राज्य अलग बनता, कि ये लोग नहीं चाहता थे। बिहार के लोग कभी नहीं चाहेंगे स्वतंत्र रूप से झारखंडी लोग खड़े हों और अपनी हक और आवाज़ की बात करें। इसलिए अगर नहीं करें, अगर ये लोग आवाज़ उठाएंगे, समझदार होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके पेट जो है में मरोड़ आना शुरू होगा। जयराम जी एक सवाल, अंतिम सवाल रहेगा। हाँ। मतलब ये सवाल बीजेपी के नेता के बयान के बाद आ रहा है। जयराम महतो झारखंडियत भूल गए बिल्कुल, इसलिए क्योंकि नथवानी जी जीत गए। हो सके जयराम महतो और नथवानी जी में कोई आपसी समन्वय हुआ होगा क्या जयराम महतो की वजह से नथवानी जीत गए? नहीं, ऐसा कतई नहीं कह सकते हैं। हम पहले भी बोले झारखंडी फर्स्ट रहा है जयराम की नीतियों में, और जयराम की बातों में हमेशा ये बात रहता है कि झारखंडी फर्स्ट, है ना। लेकिन हमको या पार्टी का ये कभी सिद्धांत नहीं रहा है। पार्टी, जयराम जी अगर आज जिस पार्टी को लेके चल रहे हैं JLK को, ठीक है, और एक छोटा सा पौधा से अगर आज बरगद का रूप ले लिया है, तो इतना ये छोटी बातें, छोटी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। उनके पास पैसों का बहुत ज़्यादा उस समय ऑफर आया था जब वो कुछ नहीं थे, जब पार्टी का स्थापना किए थे, तब उनके पास कई ऐसे मौके आए जब उनको सीट के लिए पैसा हो या अन्य चीज़ों के लिए पैसा हो, विलय के लिए पैसा हो, ठीक है, बहुत बार मौका मिला। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो उनके चाल ढाल से पता चल जाता है भैया कि जिनके पास पैसा है वो दिखता है, ठीक है, और जिनके पास ऐसा नहीं है। देखिए, आरोप बिल्कुल निराधार है। और जो लोग आरोप, कौन लोग लगा रहे हैं वो तो देखिए ना। आरोप करना बड़ी बात है, आरोप कोई भी किसी को लगा सकता है, लेकिन कौन लोग आरोप लगा रहा है ये हम लोग को देखना होगा। क्योंकि ये फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। जब तक डिवाइड एंड रूल नहीं होगा तब तक लोग, दूसरे लोग राज कैसे करेंगे? सही बात। और एक बात बता दे रहे हैं, चाहे ये आप लोग अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं, राज्य चाहे कोई भी चलाए, हाँ, राज्य का मुख्यमंत्री कोई भी हो, सत्ता के धुरी में जो है यूपी और बिहार, मिर्जापुर के लोग ही रहेंगे। ये तय है। क्यों? हमेशा इसीलिए तय है क्योंकि वो पता नहीं कौन सा उर्वरक खा के पैदा हुए हैं भाई, हाँ, नहीं कह सकते हैं। लेकिन वो जहाँ देखिए वो सत्ता के बहुत करीब रहते हैं, सत्ता के धुरी में रहते हैं, और उससे वो देखिए आदत बन जाती है लोगों को।
हम लोग का वो आदत नहीं है कि भाई चलो ठीक है हमारा वो चलिए हेमंत भैया हैं उनसे मिलेंगे जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, हम लोग उतना दूर सोचते ही नहीं हैं। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, झारखंड के हैं, गुरुजी के पुत्र हैं, अच्छा काम करेंगे, हम लोग ये सोचते हैं और हम उनके काम को देखते हैं। लेकिन उनके काम को कई लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब। आरजेडी कांग्रेस, देखिए कांग्रेस में क्या है भैया, मीटिंग चीटिंग और ईटिंग, ये उनकी पुरानी कहावत है, ये हम नहीं बोल रहे। मीटिंग चीटिंग और ईटिंग, जब जब जहाँ जहाँ कांग्रेस गई है, ठीक है, वो दूसरी पार्टियों को जो है वो ख़त्म की है। वो तो झारखंड के मुख्यमंत्री चूँकि जीवट आदमी है, गुरुजी के सुपुत्र हैं, है ना, ज़मीनी पकड़ है, जिसकी वजह से नहीं तो इसको कब तक खा लिए होते ये लोग, कांग्रेस वाले कब तक खा लिए होते जेएमएम को, है ना। लेकिन ये थोड़ा सा जीवट है, इसके चलते ये थोड़ा सा दूरदर्शी सोचते हैं। वरना हमको नहीं लगता है कि जहाँ जहाँ देख लीजिए कांग्रेस का जो नीति रवैया रहा है, हर जगह इनका वही स्थिति है जी, है ना। अपना तो कोई कलेवर है नहीं, दूसरे के उस पे वो क्या कहते हैं ना, दादा घर से कतारी। तो भैया दादा के भरोसे कब तक कतारी रपोगे? एक दिन अगर कतारी में पानी नहीं पड़ेगा ना, दादा नहीं दे दिएगा तो सूख जाएगा। यही हाल होने वाला है कांग्रेस का। तो कांग्रेस को भी ये समझ आना चाहिए। इतनी बार, मेरे ख्याल से कितनी बार चुनाव में, हर चुनाव में हार 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 हार, पता नहीं, मतलब इनको तो, इन लोगों को तो पार्टी को ही ये कर देना चाहिए, विलय कर देना चाहिए किसी क्षेत्रीय पार्टी के लोगों से, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है राजनीति करना। जहाँ तक हमको लग रहा है राजनीति करना होता तो कम से कम एक छोटा सा, इनका जब मेजोरिटी था, मेजोरिटी में अपने विधायक को, अपने घटक दल को अगर ये साथ नहीं कर पाए तो क्या कर लिया यार, मतलब ये भी तो हो सकता है ना। मौका देखा और घटक दलों ने चौका मार दिया। इसी तरह से मौका देख रहे हैं कब इस कांग्रेस को जो है से हम लोग निजात पाएं। अभी झारखंड सरकार भी वही सोच रही होगी, मन में उनका भी वही दिमाग में चल रहा है। तो ये जैसे मौका मिलता है, शायद देखिएगा आने वाले चुनाव तो कांग्रेस जो है जेएमएम के साथ नहीं रह पाएगी। देखिए बहुत बड़े दावे कर रहे हैं जयराम महतो, और इनका भी वही दावा रहता है और विधायक जयराम महतो का भी वही दावा रहता है। लेकिन इस बार जो है, जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी और चल रही हैं, अभी झारखंड का जो परिदृश्य है, जिस तरह से देखा जा रहा है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अभी 1-2 दिन वेट करिए, इंतज़ार करिए, बहुत कुछ देखने को